पास आजा। ये क्यूट सी बछड़ी, वहाँ देखो, ये देखो। और वो दोनों उसकी मम्मी, एक मम्मी, सॉरी, एक मम्मी एक नानी, ये मम्मी और ये नानी लेफ्ट साइड वाली। हाँ? ये वाली नानी, ये इसकी मम्मी है और वो उसकी नानी है। पिछली कुछ झलकियां देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं आपको आज क्या दिखाने लाई हूँ। तो मेरा आज का वीडियो है मासी के गांव के बारे में। मेरी मासी का गांव पड़ता है पालमपुर से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गांव है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज पालमपुर के गांव कैसे होते हैं ये भी थोड़ा सा दिखा दूं। तो ये देखिए, एक आप सामने पीपल का पेड़ देख रहे होंगे। ऐसे पीपल और बरगद के पेड़ यूजुअली हमारे यहाँ मतलब सारे ही गाँव में देखने को मिल जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक यहाँ पे मंदिर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन में है। ये एक छोटा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो आगे मेरी मौसी का बेटा प्रतीक आपको एक्सप्लेन करेगा इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसको हम लोग 5 मिनट के ट्रैक में आराम से वहां पहुंच सकते हैं। ये जो मंदिर है, हमारी पंचायत के सरपंच जी श्री बलवंत जी, उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो ये जो सरपंच है ना, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और ये अपना पूरा टाइम सुबह से शाम इस मंदिर के लिए देते हैं। ये देखिए कितने क्यूट 2 रैबिट हैं। इस छोटी सी चढ़ाई चढ़कर ही हम ऑलमोस्ट थक चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा हमें अपना उत्साह दिखाना तो ज़रूरी है। तो चलिए हमारे साथ, आपको आगे दिखाते हैं। ये छोटी सी चढ़ाई चढ़ के जब हम मंदिर पहुंचते हैं, तब हमें बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। हमारे सामने एक बहुत सुंदर घाटी होती है, जिसमें कि हमारे पालमपुर के 2-3 गांव जैसे कि भुवारना, मरंडा और दहन वो दिखते हैं। और इस मंदिर की घाटी और सामने वाली घाटी के बीच में एक खड्ड गुजरती है, जिसको हम मोल खड्ड नाम से जानते हैं। ये दिस इज परफेक्ट लाइफ इन द मिडल ऑफ नेचर विद परफेक्ट व्यू ऑफ धौलाधार। ऐसा करो, यहीं रुक जाओ फिर। तो अगर इस मंदिर के बारे में बात करें तो यहाँ पे करीबन 4 से 5 मैन मेड गुफाएं हैं। ये है पहली गुफा जो गर्भ जून प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और एक अभी इसका एंड पॉइंट आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे ये ख़त्म होती है जहाँ पे इसका निकास द्वार है। ये देखिए, ये जो है ये वाला इसका निकास द्वार है। मतलब आप वहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसी के बिल्कुल बगल में एक पार्वती कुंड प्रवेश द्वार है। ये भी यहाँ से एक गुफा है जो कि थोड़ा आगे जाके एंड होती है। इस तरह से यहाँ पे 4 से 5 गुफाएं हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर और भी कई मंदिर है। ये देखिए, ये गुफा वहाँ यहाँ पे एंड हो रही है। कितना ब्यूटीफुल ये मंदिर बना हुआ है। मतलब इतने सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे और बहुत ही सुंदर सब कुछ बना हुआ था। ये देखिए गणपति का मंदिर। ऐसे ही यहाँ पे इस मंदिर में इतने सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं कि अगर मैं सभी को कवर करने लगती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में लेने की कोशिश करी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इससे पूरे गांव को पानी जाता है। मतलब ये पानी का एक टैंक है। जब हम बचपन में आते थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ये टैंक और एक छोटा सा मंदिर होता था, जिसको अब रेनोवेट करके काफ़ी बहुत ही सुंदर एक मंदिर बना दिया गया है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ में जो भी मैं कवर कर पाती हूँ। ये देखिए, ये एक इच्छाधारी नाग की मूर्ति टाइप बनी हुई है और ये साथ में साईनाथ जी का मंदिर है। ऐसे ही पूरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स और मतलब बहुत ही सुंदर नेचर के बीचों बीच था। ये देखिए, ये शेर एक बना हुआ है और इसके एग्जैक्ट साथ में एक छोटी सी गुफा है जो शेरावाली माता के मंदिर को जाती है। ये माता रानी की प्रतिमा। इस मंदिर में हमारे हिंदू धर्म में जो भी भगवान हैं, उन्हें मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। जैसे ये आपको सामने जो दिख रहे हैं, ये बाबा बालकनाथ जी का रूप दर्शाया गया है। ये सामने एक गरुड़ का पेड़ दर्शाया गया है, जिसमें आपको रोटियां और लस्सी दिख रही होगी, घड़े में लस्सी दिख रही होगी। कहा जाता है कि रत्नो माँ ने बाबा बालकनाथ जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था।
जिसके बदले माँ रत्नो बाबा बालकनाथ जी को रोटी और लस्सी दिया करती थी। लेकिन बाबा बालकनाथ जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि वो रोटी और लस्सी खाना पीना भूल ही जाते थे। तपस्या में लीन होने के कारण एक बार बाबा बालकनाथ जी की गायों ने बहुत सारे लोगों के खेत बर्बाद कर दिए थे। इस बात से रुष्ट होकर माँ रत्नो एक दिन बाबा बालकनाथ जी के पास आई और कहने लगी कि तुम मेरी गायों का ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। रत्नो मैया का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और ज़मीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे। तो अब आ गए हैं हम उस मंदिर में जो जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर रही थी कि ये पानी का टैंक और एक मंदिर हमारे बचपन के टाइम पे होता था जहाँ हम आते थे। तो ये सबसे पुराना मंदिर है इस मंदिर का, बाकी सब का निर्माण बाद में किया गया है। ये देखिए चिड़िया के घोंसले, गाय। तो ये मंदिर एक परफेक्ट स्पॉट है एक छोटी सी पिकनिक और डे आउट के लिए। मतलब हमने तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया, बट हम तो आए थे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे। तो चलिए आपको गांव के बाकी कुछ हिस्से आगे दिखाते हैं। कुलदेवी का मंदिर है। नमस्ते, पधारिया हमारे कुलदेवी के मंदिर में। अगर आपने किसी और ब्लॉग में कवर करेंगे, हमारी बेसिकली कुलदेवी है कांगड़े वाली किले वाली माता, अंबिका माता। तो ये जो आप छोटी सी मूर्ति पत्थर रूप में देख रहे हैं माता रानी की, ये प्रतीक के दादू को सपना हुआ था कि यहाँ पे माता का एक मंदिर होना चाहिए। तो जो लोग बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जैसे इनकी ओरिजिनल माता जो है वो कांगड़ा फोर्ट में है, तो जो अंबिका माता के दर्शन वहाँ करने नहीं जा सकता है, उनके लिए ये मंदिर छोटा सा गाँव के पास ही बना दिया गया है। ये एक दूसरा मंदिर है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे मंदिर है, बट हमारे यहाँ गाँव में ऐसे हर जगह बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति है। ऐसे ही यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है। जो अब आप देख रहे हैं ये आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, बट ये हिमाचल में हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई हमारे पूर्वज या पितृ या दादा दादी कुछ भी हम ऐसा कहें वो गुजर जाते हैं, तो उनके 11वें या 13वें दिन उनकी क्रिया की जाती है। और क्रिया वाले दिन उनकी एक प्रतिमा रूप में, ऐसे एक पत्थर का प्रतिमा रूप में बना दिया जाता है और उनको मंदिर में विराजमान करा दिया जाता है और उनकी इम्पॉर्टेंट डेज़ में पूजा की जाती है। जी हाँ, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो चलिए अब आपको गांव के आगे के कुछ दृश्य दिखाते हैं। ये है यहाँ का एक इलेक्ट्रिसिटी, हिमाचल का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट, जो कि एक है 32 kV का और एक है 220 kV का। और सामने दिखता हुआ धौलाधार का व्यू तो आप सब देख ही रहे होंगे। ये ऐसा धौलाधार का व्यू पालमपुर के हर एक जगह से आपको मिलता है, इसीलिए आई लव पालमपुर। हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का 220 kV का प्रोजेक्ट है। ये हमारा पठानकोट टू जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन, नैरो गेज। अब ये आप रेलवे लाइन देख रहे हैं तो आपने मेरी टॉय ट्रेन वाली वीडियो तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। हिमाचल का सबसे ज़्यादा सुंदर। आपने बहुत से अंतिम धाम देखे होंगे, लेकिन ऐसा अंतिम धाम कहीं नहीं देखा होगा। द लास्ट रिजॉर्ट। ये रात को इतना चकाचौंध हो जाता है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि ये एक तीर्थ स्थल है। तो हमारे यहाँ पे लड़कियों का तीर्थ स्थल में जाना वर्जित है, इसलिए आगे मैं तो आपको जाके दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन प्रतीक आपको कुछ वीडियो शूट के थ्रू आपको दिखाएगा कि उनका तीर्थ स्थल भी कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप स्पॉट कर पाएँ तो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से हम इस तीर्थ स्थल को देखते हैं तो मन करता है कि हम यहाँ अंदर भी जाके आएँ, बट हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है। स्टिल आपको दिखाते हैं कि ये तीर्थ स्थल भी कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। अगर आप स्पॉट कर पाएँ तो यहाँ पे यूरिनल्स, नहाने के लिए बाथरूम्स एंड सोलर गीजर्स भी लगे हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर वे में बनाया गया है। तो ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं ना, ये है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को अपनी आँखों से पूरे देश का दर्शन कराया था। तो चलिए अब आपको आगे लेके चलती हूँ।
तो आगे आप देखेंगे राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को अपने बेटे के साथ चिता के रूप में। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस टाइम तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे राजा हरिश्चंद्र को सच्चाई का प्रतीक मानते हैं। वो इतने सच्चे थे कि उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान कर दिया था। तो ऐसी कुछ स्टोरी है राजा हरिश्चंद्र की, जो मैं किसी और दिन कवर करूँगी। तो अब आते हैं हम इस विशालकाय शिवजी के मंदिर के पास। महाकाल का जो एक रूप है ये, अगर आपने बाबा हंसराज रघुवंशी का सॉन्ग सुना होगा ना, मेरा भोला है भंडारी, तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। जी हाँ, उसकी शूटिंग यहीं पे की गई है। तो देखिए कितना सुंदर ये तीर्थ स्थल भी यहाँ का बनाया गया है। हर एक कोने में हजारों साल पुराने मंदिर हैं, उनके साथ कोई ना कोई 1000 साल पुराना है। यहाँ पे शिवजी एंड पार्वती की इकट्ठी मूर्ति है, यानी अर्धनारीश्वर, पूरी शिव परिवार की, पूरे शिव परिवार की। और यहाँ पे एक गुफा है, यहाँ एक गुफा है जो सीधे मणि महेश जाके निकलती है, क्योंकि एक गद्दी था जिसकी अंगूठी मणि महेश में गुम हुई थी और यहाँ नहीं थी। इस मंदिर के अंदर की शिव परिवार की मूर्ति देखने के लिए आप बाबा हंसराज रघुवंशी का ये गाना सुन सकते हैं जो प्ले हो रहा है। कोविड के चक्कर में आजकल ये मंदिर बंद होते हैं। वो सामने मूर्ति है, वो सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये शिव पार्वती की मूर्ति है, शिव जी और पार्वती माता की। और ये पूरा शिव परिवार एक ही पत्थर में एक मूर्ति का रूप है। और ये है वो गुफा जो जिससे हम यहाँ से एंटर करें तो मणि महेश में निकलते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है कि एक गद्दी की एक अंगूठी मणि महेश में गुम हुई थी और यहाँ पर मिली थी। ये है एक बहुत ही सुंदर प्राचीन पानी का स्रोत। इसमें तो ताला लगा है पर यहाँ से पानी आता है। ये देखिए नेचुरल वाटर, कहा जाता है कि ये पानी जो है वो मणि महेश से आता है। तो इसी के साथ आज हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन में हमने आपको बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और यहाँ की बॉडी और बहुत कुछ दिखाया। सी यू सून।